तो जी ये है एक 65 वोल्ट का पावर बैंक बोट की ओर से जो प्रोवाइड करता है 20,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। लेटेस्ट पावर बैंक है तो साइज काफी कॉम्पैक्ट रखा है लेकिन वेट अभी भी काफी ज्यादा है। ये एक मेड इन इंडिया डिवाइस है एंड स्पेशली डिजाइंड है आपके लैपटॉप को पावर देने के लिए, जिसके बॉक्स में पावर बैंक के अलावा एक टाइप C to C चार्जिंग केबल और कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा। इस पावर बैंक पे आपको पूरा मेटालिक फिनिश देखने को मिलती है। 65 वोल्ट की टर्बो एक्स चार्जिंग स्पीड डिफाइंड है, बोर्ड की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। टॉप सेक्शन पे आप देखोगे 2 टाइप से पोर्ट्स के अलावा बोर्ड का लोगो, LED इंडिकेटर एंड एक फिजिकल बटन मिलेगा एंड दैट्स इट अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। और जो बॉडी है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है एक टाइप से एंड कॉम्पैक्ट साइज की वजह से कैरी करना काफी सिंपल है। दो चीज मुझे काफी पसंद है इस पावर बैंक की। फर्स्ट चार्जिंग स्पीड जो 65 वोल्ट है, सेकंड बैटरी कैपेसिटी। 65 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड देने वाला एक 20,000 mAh का पावर बैंक मिल जाए तो इमरजेंसीज में आप उस पर रिलाई रह सकते हो, क्योंकि अगर लैपटॉप चार्ज करना पड़ता है तो वो लैपटॉप को पावर दे देगा एंड ऐसा नहीं है वो बीच में आपका साथ छोड़ देगा। बैटरी कैपेसिटी इतना है आपका लैपटॉप अगले 6 से 8 घंटे के लिए इजीली रन कर सकता है। स्पेशली मेरे मैकबुक रन कर लेती है जब भी कुछ इस टाइप की इमरजेंसीज आती हैं। ओकेजनली मैं चार्ज करता हूँ, इस पर टोटली रिलाई नहीं रहता हूँ। अगर स्मार्टफोन चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट सर्टिफिकेशन मिलते हैं लाइक PPS, BD एंड क्विक चार्ज 3.0। बट इतनी सर्टिफिकेशन होने के बाद भी जब मैं इसको टेस्ट आउट करा था अपने नथिंग फोन पे, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन उतना फिजिबल नहीं है, फोन मोर देन 18 वोल्ट से चार्जिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अगर इस टाइप से आपके पास डिवाइसेस हैं जो जिन्होंने बैटरी को काफी सिक्योर करके रखा है तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, मैक्सिमम आउटपुट आप नहीं ले पाओगे। बट जब मैंने सेम चीज ट्राई आउट की इस 3A लाइट पे तो ये इजिली 28-29 वोल्ट की चार्जिंग ले रहा था। डिपेंड कर रहा है आपका डिवाइस कौन सा है, बेस्ड ऑन द डिवाइस ये चार्जिंग स्पीड दे देगा। अब एक रीजन ये है 65 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड होने के बाद भी, मल्टीपल इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होने के बाद भी वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाओगे। अगर आपके पास एक डिसेंट डिवाइस है, डिसेंट से मेरा मतलब एक मिड रेंज प्रीमियम डिवाइस अगर आप यूज कर रहे हो तो ये लिमिट करके रखेगा। रही बात मैकबुक्स की तो चार्जिंग दे देता है, इमरजेंसीज के लिए बेस्ट है, दैट्स इट। रेगुलरली चार्ज मत करना मैकबुक्स या लैपटॉप्स को, क्योंकि बैटरी डिग्रेड हो जाएगी काफी जल्दी। अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो, एग्जांपल ले लेते हैं iPhone 16 को, 17 को, जिनको ज्यादा चार्जिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको नहीं चाहिए 65 वोल्ट की चार्जिंग, वो खुश हैं अपनी 20-25 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड से ही, तो उनको ये आराम से चार्ज कर देगा एंड एट द सेम टाइम आपको चार्जिंग स्लो भी नहीं लगेगी। एसेसरीज वगैरह अगर आप चार्ज कर रहे हो जिनको 1, 2 या 5 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड की ही रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, कुछ भी एसेसरीज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, वहां भी चार्जिंग स्पीड से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो ये वोल्टेज मेंटेन करके रखता है, सेकेंडली ओवरचार्ज और हीट टाइप की प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाती है जो डिवाइसेस को ओवरचार्ज नहीं होने देती। दिस इज अ गुड पार्ट। सो द थिंग इज पावर बैंक काफी अच्छा है एंड अगर आपके पास एक बजट ओरिएंटेड फोन है जिसको हाई चार्जिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है, आपको 20,000 mAh का ही पावर बैंक चाहिए, द कॉम्पैक्ट लुक, डिजाइन, शेप एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। साथ साथ यार बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन ये लैपटॉप्स को भी पावर दे सकता है जो इमरजेंसीज के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है कहीं पे अपने डिवाइसेस के साथ तो सेम टाइम पे 2 डिवाइस आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 पोर्ट्स। तो ये डिसेंट पावर बैंक, यू शुड ट्राई इट। और अगर वीडियो पसंद है वेल मेरी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।